देखिए, गोवा, बेंगलुरु, मोहन बागान, जामशेदपुर। पहली बात यह है कि मैं गोवा के बारे में पहले बताता हूँ, फिर मैं बेंगलुरु के पास सॉरी अपना मुंबई और जामशेदपुर जाऊंगा। गोवा की परफॉर्मेंस आप देखोगे ना ये सीजन, अगेन नो डिसरेस्पेक्ट टू गोवा फैन, मेरा प्रैक्टिकल ओपिनियन पर्सपेक्टिव बोलूंगा, सो डोंट टेक मी रॉन्ग। मेरा ओपिनियन है, सो मेरा ओपिनियन है ना, इसमें गलत सही कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सो मैं गोवा के बारे में बोलूँ कुछ ना, कि गोवा जो है ना वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू। एंड मान लो दिस सीजन वॉज लुकिंग स्क्रैची। मैं क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट सीजन आप देखोगे नोआ के साथ जो गोवा खेल रही थी, टाका टिका, वेरी पॉजिटिव गेम, मजा आ रहा देखने में। ये सीजन ना पॉजिटिव गेम नहीं है, ज़्यादा डायरेक्ट फुटबॉल देखने को मिला, लॉन्ग बॉल देखने को मिला, विंग प्ले देखने को मिला, विंग प्ले एंड डिफेंसिव फुटबॉल देखने को मिला। और संदेश जिग्नन नहीं है तो गोवा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कोई भी अच्छा कोच होगा ना, एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और वो था आपके संदेश जिग्नन के ऊपर। हाँ बोलोगे संदेश जिग्नन है, हाँ बट ठीक है, आपके पास जय गुप्ता है, आपके पास नीम दौरजी थे, आपके पास वो भी था, एक हमायत करके था, फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे 6 मैच, और वही हमें आगे जाके देखने को मिला। पैनिक सिचुएशन में हैदराबाद जैसे टीम से परफॉर्म नहीं कर पाना, फिर बेंगलुरु से थ्रैश होना, और टेक्टिकल डिसीजन भी कभी कभी गलत दिख रहा है। अब ये नहीं मत बोलो कि जो भी इंडिया खेलने जाता है या इंडियन टीम में लिंक होता है सडनली वो बंदे का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, वो मत बोलिए। होता है एक्चुअली प्रैक्टिकली बोलूंगा तो ऐसा ही होता है। तो अभी देखो यार, सिलेक्शन जब हुई थी टीम में, वो डिफेंसिव खेली थी टीम बेंगलुरु के साथ, वो अप्रोच मेंटालिटी में प्रॉब्लम हो रही है। अब वो इंडियन टीम की कोचिंग के वजह से वो मेंटालिटी इनके अंदर आ रहा है, कॉन्फिडेंस उनका नहीं दिख रहा है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। जो गेम प्ले था नो कॉन्फिडेंस, टीम सिलेक्शन वॉज नॉट ए कॉन्फिडेंट टीम सिलेक्शन, और उसी का फायदा जो है बेंगलुरु ने उठा दिया। बेंगलुरु ने पूरी तरह से प्लान में आया है भाई, हमने खर्चा किया है डिफेंस में तो मेरी इंडियन डिफेंस खेलेगी, और बाकी तो अटैक में घुसेंगे और थोड़े तोड़ेंगे फोड़ेंगे, और उन्होंने तोड़ा फोड़ा है भाई। और जिस तरीके से उन्होंने साइनिंग भी की है ना, वो साइनिंग के हिसाब से ना वो लोग एक्चुअली टेबल के लीग के लिए ना, सील के लिए जाना चाहिए, बट वो हो नहीं पाया फॉर सम रीजन। स्पेसिफिकली उनके मिडफील्ड में वीक है, मिडफील्ड उन्होंने ठीक से सेट नहीं किया, मतलब प्लेयर नहीं है। बट एनीवे, 2-0 लीड इज अ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। अब पॉइंट ये कि आइकर विल नॉट बी अवेलेबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अगेन चेक कर लीजिए एक बार। तो फिर साडिको आएंगे, साडिको की जरूरत है नेक्स्ट मैच में, बट यहाँ पे 2 गोल मारना, उसके बाद और एक गोल मारना, नहीं तो पेनल्टी में जीतना, और भी गुरप्रीत सिंह संधू पेनल्टी से इज वेरी गुड। हाँ, ऋतिक से तो बेटर है। सो बहुत गेम जो है ना उलट पुलट हो सकती है। सो आई डोंट थिंक यहाँ से गोवा कैन डू ए वेरी वंडरफुल कम बैक टिल द टाइम वेके और साना ने कुछ गुफ अप किया तो। सो लेट्स सी, बट इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। गेम ओवर है, बट अगेन कम बैक हुआ तो जस्ट प्राइम मानो लो दिखेगा, बट अगेन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि गोल मारेगा कौन। पॉइंट वो है ना, आप उदंता को जो खिला रहे हो वो एक कंसर्निंग है मुझे। आप उदंता को खिलाना ही गुड कंसर्निंग है, आप सही तरीके से साडिको को यूज नहीं कर रहे हो। सो आपने आयुधदेव छेत्री को क्यों ड्रॉप किया, आई डोंट नो। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं। एनीवे, अब चलते हैं मोहन बागान जामशेदपुर। मैंने बोला था भाई जामशेदपुर इसी तरीके से खेलती है, पूरी तरीके से डिफेंस, उसके बाद उन फाउल जीतेंगे, उनका रूल है ये, फाउल जीतेंगे, सेट पीसेस जीतेंगे और सेट पीसेस में गोल मारेंगे। नॉर्थ ईस्ट के सेट पीसेस में गोल मारा, यहाँ पे भी आप एक सेट पीसेस में गोल मारा, जो पहला गोल था। तो ये लोगों का रूल है भाई, तुमको टच करेंगे तो गिर जाओगे, और गिर गए तो सेट पीस लेंगे, और सेट पीस लेने के लिए बाद उनका 2-3 प्लेयर है सेकंड बॉल जीतने के लिए जो गोल मार सकते हैं। स्टीवन एजे, सेवेरियो, ये सब वही कैटेगरी है। जावी हर्नांडेज तो बॉल मस्त देता है, तो उनमें बहुत से प्लेयर है जो यही काम करने के लिए रेडी रहते हैं, और वो लीग में टॉप में है सेट पीसेस जीतने में। तो वही किया उन्होंने जो मैंने बोला था, बट मोहन बागान मिस द ट्रिक। उन्होंने इफ नॉर्थ ईस्ट के गेम को ना
सही से स्टडी किया होता मानो ने सॉरी मोलिना ने, वुड हैव डन अ बेटर जॉब। आपको पता है कि 5 डिफेंस में आएंगे, आपको ये भी पता है कि वो काउंटर अटैक में खेलेंगे, आपको ये भी पता है कि वो मिडफील्ड में बॉल घुमाएंगे ही भी नहीं, उनको मतलब ही नहीं है मिडफील्ड में जो खेलना है खेल लो, हम तो बॉल उड़ाएंगे तुम्हारे माथे के ऊपर से एंड गोल मारेंगे, दैट्स सिंपल फुटबॉल। तो मोलिना को यहाँ पे ऐसा कुछ करनी थी स्पेसिफिकली टेक्टिकली, जहां से मिडफील्ड मोहन बागान की ना ज्यादा गेम में रहे। आपको पता था कि उन्होंने अलाउद्दीन हजारे को रोक लिया विथ टू नो राइट बैक जैसे आशुतोष और बरला से, तो आपको पता होना चाहिए था। तो पता होता तो आपने क्या करना चाहिए था, सुभाषिस बोस को बोलते कि तू ओवरलैप कर लिस्टन के साथ। वो लिस्टन के साथ ओवरलैप करता तो बरला या आशुतोष दोनों में से किसी को तो सुभाषिस बोस के लिए रोकने जाना पड़ता, तो फिर लिस्टन को स्पेस मिलता। बिकॉज सुभाषिस बोस टक रहे, वो ओवरलैप ज्यादा नहीं किए, उल्टा इनसाइड आए, तो लिस्टन के पास दो दो भाई बंदे हैं, दो बंदे को कैसे टैकल करेगा। लाइक ही इज देसी रोनाल्डो बट देसी है ना वो, वही दिक्कत हुई। इफ ओवरलैप करता तो यहाँ पे आपको लिस्टन और इफेक्ट है क्योंकि लिस्टन फॉर्म में है भाई, आपके राइट साइड में मनबीर नहीं है, तो ये बहुत बिग मिस है। आप सामद को आपने उतारा तो है, बट सामद को आपने ना सेंट्रल ला लिए। आपके पास सामद सेंट्रल है, आपके पास ग्रेग भी सेंट्रली खेल रहे हैं, फ्री रोल पे हैं, पर दोनों जो है क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं, दोनों मिडफील्ड में बॉल मूव नहीं कर पा रहे हैं। थापा इज लाइक मे बी ही इज नॉट इन बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म ऑब्वियसली। उनका एक भी मैंने ऐसा बॉल नहीं देखा जो प्लेयर को फाइंड कर रहा है, स्मॉल पासेस शॉर्ट पासेस, बट आई डोंट सी दोज लाइन ब्रेकर बॉल, वो भी नहीं मिल रहा मुझे। तो इफ यू आस्क मी मिडफील्ड गायब था। आपने पूरा दारोमदार जो दे दिया आशीष राय को दे दिया कि भाई अटैक तू ही बनाएगा, क्योंकि लिस्टन तो खत्म है यहाँ पे बरला और इससे। अब सुभाषिस भाई साहब तो हाफ लाइन से ऊपर आने वाले नहीं है, वो इनसाइड आ रहे हैं, मिडफील्ड में ओवरलोड कर रहे हैं। पता नहीं मिडफील्ड ओवरलोड क्यों कर रहे थे, आई नो क्लू ऑन इट, क्योंकि वो मिडफील्ड में बॉल ही नहीं खेल रहे हैं भाई, मिडफील्ड वो तो ऊपर से खेल रहे हैं जो भी खेल रहे हैं, आई डोंट नो। और राइट विंग में उन्होंने सोचा कि भाई जो भी अटैक बनेगा आशीष राय से बनेगा, और आशीष राय डिडंट हैव ए बेटर गेम, और उसको उवैस और सनान ने अच्छा खासा परेशान किया, तो आपकी गेम यहीं पे डेड हो गई। तो आपने स्टडी ठीक से नहीं किया मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच में स्टडी अच्छे से कर लीजिए। आपको मिडफील्ड से ही बॉल निकालना है, विंग से नहीं। विंग से आप बॉल कुछ आप कुछ ऐसा सोच रहे हो विंग से मैं क्रॉस डाल दूंगा और मैकलेरन या ये गोल मार देंगे, ना ना ना, पॉसिबल ही नहीं है भाई, 3 3 तगड़े डिफेंडर है वहां पे, पॉसिबल ही नहीं है, आपको नहीं पॉसिबल है। आपको काउंटर अटैक तो खेलना ही खेलना है, बट मिडफील्ड से आपको क्रिएटिविटी दिखाना है। बट एनीवे आप जमशेदपुर में बात करते हैं, जमशेदपुर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि स्टीवन एजे इज नॉट अवेलेबल, आशुतोष, अब प्रणय हलदर एक अवेलेबल है और कोई डिफेंडर इनके पास है नहीं। अभी इनको बरला के साथ जाना पड़ेगा और 5 डिफेंस भी नहीं खेल सकते, आई थिंक सौरभ दास को डालना पड़ेगा फिर, दे हैव अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। और यही होता है कि मोहन बागान इसी में ही एक 3 स्टेप बाकी के आईएसएल टीम से बेटर है, इसलिए कि उनकी बेंच जो है ना बहुत बढ़िया है। इट्स नॉट अबाउट द टीम, इट्स नॉट अबाउट द कोच, इट्स मोर ऑन द बेंच। आप देखोगे कंच मैचेस में उनकी बेंच आती है और परफॉर्म करके जाती है, और ये अनदर एग्जांपल होने वाला है, मैं बता रहा हूँ कोलकाता में, जब मैं बेंच से आएंगे एंड बहुत अच्छे खेलेंगे। बेंच से क्या, उनका जो करंट टीम ही अच्छा खेलेगी, क्योंकि जमशेदपुर में बेंच नहीं है। जमशेदपुर को बहुत बारीकी से डिफेंसिव ड्यूटी करनी पड़ेगी, बट हाँ पूरा डिफेंस नहीं घुसना है, नहीं तो मुश्किल में हो जाएगा। आपको काउंटर अटैक खेलना है, जो जो खेलना है। बस स्टीवन एजे के जगह पे आपका तो आपका बंदा है वो खेल लेगा, कल लजर उसका नाम है वो बंदे का, वो खेल लेगा, बट उतना अच्छा तो है नहीं। बट इम्पोर्टेंट है कि प्रणय हलदर के साथ बरला और राइट बैक में किसको आप डालोगे, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक मोबासिर आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोबासिर विल बी बैक। तो लेट्स सी, इट्स गोना बी टफ फॉर जमशेदपुर के क्या होल्ड कर पाएगी, डाउट तो है भाई, बट देखते हैं। और ऋत्विक दास को उतारो भाई, भाई क्या खेल रहा है यार, अलग लेवल पे खेल रहा है भाई ऋत्विक दास, सो ही शुड बी प्लेइंग। तो मैं बोलूंगा कि बरला को आप राइट बैक में ले लो, ऋत्विक दास को आप राइट विंग बैक पे डाल लो, आशुतोष के जगह पे बरला खेलेगा और बरला के जगह पे ऋत्विक दास को खिला लो। आप समझ रहे हो ना, ऋत्विक दास वहां पे रन निकलेगा, सना ने मतलब मजा आएगा। पर उस पर एक मतलब मेरा एक थॉट है कि ऋत्विक दास, बरला, प्रणय हलदर, लेजर
और लेफ्ट में आपका ओवेस, ये आपकी डिफेंस हो जाएगी। ऋत्विक दास क्रॉस ओवर करेगा और अटैक भी बनाएगा, तो इमरान खान को आप बिठा दो बस, और बाकी कुछ चेंज नहीं करना है आप। हाँ, सौरभ दास को हटा के आप नो मोबासिर को डाल सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे प्लान करना है। बाकी जो टीम तो सेम ही रहेगी, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत है। बट हाँ, स्टीवन एज ए लाइक फंटास्टिक डिफेंडर, बट वो नहीं है तो एक बिग मिस है। लेट्स सी, वेरी फंटास्टिक। मैं तो गोवा का तो चांस 99% मेरा नहीं है। यहाँ पे तो मैं 70-30 पे हूँ कि मोहन बागान 70% में शायद नो 2 गोल का जीत ले लेगा। बट अगेन एनीथिंग कैन हैपन भाई, इस देसी खालिद, यू कांट जस्ट टेक इट लाइटली। आपका क्या रहा है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है इट इज बेंगलुरु वर्सेस मोहन बागान। बट अगेन मोहन बागान हैज टू स्टेप अप, otherwise Khalid sir will finish.